सुप्रभात। प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नृसिंह जयंती का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र दिन को ही भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने नृसिंह रूप में अवतार धारण किया था। नृसिंह जयंती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में मनाई जाती है। आइए आज हम श्री आनंद तीर्थ अर्थात मध्वाचार्य जी द्वारा रचित नृसिंह नखस्तुति का पठन करके भगवान श्री विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अथवा नृसिंह भगवान को नमन करें। नखस्तुति के केवल 2 श्लोक है। ऐसी मान्यता है कि मध्वाचार्य जी ने अपने शिष्य त्रिविक्रम पंडिताचार्य जी द्वारा रचित वायु स्तुति के शुरुआत और अंत में भी इन दोनों श्लोकों का पठन करने को कहा है। नखस्तुति में मध्वाचार्य जी भगवान नृसिंह जी के उन नाखूनों की स्तुति कर रहे हैं जिससे नृसिंह जी ने हिरण्यकश्यपु राक्षस का वध किया था। प्रथम श्लोक में आचार्य जी कहते हैं, पान्तस्वान् पुरुहूत वैरि बलवन् मातंग माद्यद्धटा कुंभोच्चाद्रिविपाटनाधिकपटु प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनखरा दारितारातिदूर प्रध्वस्तध्वान्तशान्त प्रवितत मनसा भाविता भूरिभागैः। हे भगवान नरसिंह जी, कृपया इंद्र के शत्रुओं से अर्थात राक्षसों से हमारी रक्षा करें। ये राक्षस मदमस्त हाथियों की तरह है। आपका एक ही नाखून इनकी गर्दन को चीरने के लिए पर्याप्त है। आपका प्रत्येक नाखून वज्र के समान प्रभावशाली है और इस कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम है। श्री लक्ष्मी नरसिंह जी, आप सर्वव्यापी है। अपने नाखून से आप उस अंधकार को दूर कर देते हैं जो हमें भटकाता है। आप मन और हृदय को शांति प्रदान करते हैं। सभी देवता आपके नाखूनों की शरण लेते हैं। मध्वाचार्य जी ने इस श्लोक में 2 वृत्त अथवा छंदों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी में वृत्त तथा छंद को मीटर कहा जाता है। प्रथम 2 पंक्तियों में शार्दूल विक्रीडित छंद है तथा अंतिम 2 पंक्तियों में स्त्रगधरा छंद है। लक्ष्मीकांत समन्ततोऽपि कलयन् नैवेशितुत्ते समम् पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतो पास्तं रसो योष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलः प्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेश शक्रोत्कराः। हे लक्ष्मी के पति, यद्यपि मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, फिर भी मुझे आपके समान स्वामी
और वरदान देने वाला कोई नहीं दिखाई देता। आप सभी में श्रेष्ठ है और यह आपको 8वां रस बनाता है। आपके क्रोधित आंखों से निकलती क्रोध की चिंगारियां छोटे जुगनू के समान है, फिर भी इसमें सूर्य की किरणों की चमक है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादि देवता आपकी दृष्टि के कारण भस्म हो गए। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सभी प्राणियों का सार पृथ्वी पहला रस है। पृथ्वी का सार जल दूसरा रस है। जल का सार पौधे तीसरा रस है। पौधों का सार मनुष्य चौथा रस है। मनुष्य का सार वाणी 5वां रस है। वाणी का सार ऋग्वेद 6ठा रस है। ऋग्वेद का सार सामवेद 7वां रस है और सामवेद का सार उद्गीत प्रणव ओंकार या स्वयं श्रीहरि 8वां रस है। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रलय के समय नरसिंह की तीसरी आंख से अग्नि निकलती है जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देती है। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्रादि देवता उस अग्नि में पतंगों की तरह जल जाते हैं। इति श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य विरचितम श्री नृसिंह नखस्तुति संपूर्णम। यहाँ पर श्री आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य जी द्वारा रचित श्री नृसिंह नखस्तुति संपूर्ण हुई। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।